Hello students, this is Umesh Sendra and today I am going to teach tenses, their sequence. Lesson number 9 and this is of class 7th, standard 7th. आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में, उनके सीक्वेंसेस के बारे में। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं आखिर कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म्स, कौन सी हेल्पिंग वर्ब या कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं। इस लेसन के माध्यम से हम ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित सेंटेंसेस को आप रीड करें। आई पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन। आई पार्टिसिपेटेड इन द डांस कॉम्पिटिशन्स। आई शैल पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन। ये तीनों सेंटेंस है, तीनों में एक ही एक्टिविटी, एक ही एक्शन हो रहा है, डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना। लेकिन आप देखोगे तो इसमें पहले सेंटेंस में हम प्रेजेंट और सेकेंड जो सेंटेंस है वो पास्ट और थर्ड सेंटेंस फ्यूचर को इंडिकेट करता है। यानी हर सेंटेंस अलग अलग टाइम को इंडिकेट करता है। काम करने वाला भी आई यानी मैं हूँ और एक्टिविटी भी एक ही हो रही है, लेकिन ये टाइम को अलग अलग इंडिकेट कर रहा है। द थ्री सेंटेंसेस गिवन अबाउ इंडिकेट्स द थ्री टेंसेस। तीनों टेंसेस को ये इंडिकेट करते हैं, द प्रेजेंट, द पास्ट, द फ्यूचर। द प्रेजेंट टेंस शोज एन एक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट। प्रेजेंटेशन वो टेंस सेंटेंस होते हैं जो ये शो करते हैं कि अभी जो एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। द पास्ट टेंसेस शोज पास्ट टेंस शोज एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। और पास्ट टेंस शो करता है कि ये जो एक्शन है ये पास्ट में हुआ है। इन द सेम वे फ्यूचर टेंस फ्यूचर के लिए शो करता है। अ साउंड नॉलेज of tenses is necessary to acquire proficiency in the English language। और आपको अगर साउंड नॉलेज है टेंसेस की तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छे एक महारत हासिल कर सकते हैं। इट हेल्प्स वन टू यूज़ करेक्ट स्पोकन एंड राइटिंग रिटन इंग्लिश। ये दोनों ही बातों में आपकी हेल्प करता है, बोलने में भी और लिखने में भी। यानी आपको अगर टेंसेस की जानकारी है तो आप बड़े आराम से किसी भी लैंग्वेज को लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को एक्सप्रेस करना। देर आर डिफरेंट वेज टू ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर। फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। वी कैन एक्सप्रेस द फ्यूचर यूजिंग, और फ्यूचर को हम यूज़ निम्नलिखित चीज़ों को यूज़ करके हम बता सकते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी यूज़ करके, द फ्यूचर टेंस को भी यूज़ करके, बी प्लस गोइंग टू को यूज़ करके हम फ्यूचर में होने वाले कामों को बता सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट को हम यूज़ करते हैं उन सभी एक्शंस को बताने के लिए जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि ये जल्दी ही घटित होने वाले हैं। एग्जाम्पल, द स्कूल रीओपन्स ऑन 30 जून। स्कूल 30 जून को रीओपन होता है या होगा। द ट्रेन लीव्स एट 8 AM। जो ट्रेन है वो सुबह 8 बजे छूटती है या छूटेगी। what टाइम डज द क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट। किस समय क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यानी होगा। फ्यूचर के लिए भी हम इसको प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर समथिंग दैट हैज़ बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है हम यूज़ करते हैं उस एक्शन के लिए जो जल्दी ही होने वाला होता है, यानी फ्यूचर में होने वाला होता है। आई एम प्लेइंग अ वीडियो गेम टुमारो। मैं कल एक वीडियो गेम खेल रहा हूँ। आई हैव अरेंज्ड टू प्ले अ वीडियो गेम टुमारो। यस। शिप्रा एंड मनु आर कमिंग दिस वीकेंड। शिप्रा और मनु इस वीकेंड में आ रहे हैं, यानी फ्यूचर के लिए। आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो? क्या आप कल दिल्ली जा रहे हैं? यानी फ्यूचर के लिए हमने इसको यूज़ किया। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज ऑफन यूज्ड फॉर द फ्यूचर विद द वर्ब ऑफ कमिंग एंड गोइंग। एग्जाम्पल, कम, गो, अराइव, लीव, रीच, फ्लाई, ट्रेवल एट्सेट्रा। यस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमेशा यूज़ होता है वर्ब्स के साथ, कमिंग या गोइंग के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर कम, गो, अराइव, लीव, रीच, फ्लाई, ट्रेवल एट्सेट्रा। यस,
द सिंपल प्रेजेंट इज नॉट यूज्ड फॉर पर्सनल प्रोग्राम्स। या सिंपल प्रेजेंट कोई पर्सनल प्रोग्राम्स के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं। आई विजिट अ डॉक्टर टुमारो, इनकरेक्ट। पर्सनल प्रोग्राम के लिए कभी भी फ्यूचर के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज़ नहीं होते हैं। इन सच केसेस वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यस, आई एम विजिटिंग अ डॉक्टर टुमारो, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, the future tense is used to express situations and action of the future. Yes, example, I will be 13 in January next year. Definitely मैं अगले साल जनवरी में 13 साल का हो जाऊंगा। I am sure that India will win the match. Yes, she will come home tomorrow. I think it will rain tonight. The future tense is also used when we decide to do something at the time of speaking. Yes, future tense का तब भी यूज़ होता है जब हम डिसाइड करते हैं to do something, कुछ करने का, at the time of speaking, बोलते समय. Example, did you buy the ticket? Oh no, I forgot. I will do it right now. Yes, Mrs. Monisha is busy at the moment. No problem, I will wait for her. Definitely. Going to, number 4 is going to. Going to का यूज़ भी फ्यूचर के लिए यूज़ होता है. The going to form, be plus going to verb की first form is used to talk about something that is expected to take place in the near future. Yes, भविष्य में जल्द ही घटित होने वाली किसी भी एक्टिविटी को बताने के लिए going to का यूज़ करते हैं. I am going to read this book. मैं इस बुक को पढ़ने जा रहा हूँ. I bought it yesterday. मैंने कल इसको खरीदा. Why is he filling that bucket with water? He is going to wash his uniform. We haven't purchased the ticket yet and the train is going to depart. हमने अभी तक टिकट भी नहीं खरीदे और अभी ट्रेन छूटने वाली है. It is going to rain. बारिश होने वाली है. Look at the clouds. बादलों की तरफ देखो. Future continuous tense. Future continuous tense will, shall plus be. Yes, future continuous tense में will और shall के साथ be और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में ing लगती है. Okay, I will be waiting, I will be writing is used to talk about the action that will be going on in the future. It means that we will be in the middle of the action. Definitely हम एक्शन के मिडिल में ही होते हैं और जल्दी ये होने वाला, घटित होने वाला हो रहा होता है, होता है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. आई विल हैव रिटन is used to talk about actions that will have completed at a point of time in future. Yes, ये उस एक्शन के लिए यूज़ होता है जो भविष्य में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ख़त्म होने वाला होता है. उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यानी विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं. बाय 10 o'clock आई विल हैव रीच्ड दिल्ली. 10 बजे तक मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँगा. शी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू go to see her. वो she will have left, वो चली जाएगी पहले ही जब तुम उसे देखने पहुंचोगे. ओके, यानी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई काम ख़त्म होने वाला होता है तो वहाँ इसका हम यूज़ करते हैं विल हैव और शैल हैव का. द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की सीक्वेंस. द सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस मीन्स दैट द टेंस ऑफ द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द tense of the verb in the principal clause in the sentence. Yes, sequence of tense का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो वर्ब जो सबऑर्डिनेट क्लास में यूज़ की गई है वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो कि प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब यूज़ की गई है. यही एक सीक्वेंस ऑफ टेंस होता है. ओके, इस सबको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. फ़िलहाल इस वीडियो में हमने अभी पढ़ा क्या टेंसेस, फ्यूचर टेंसेस के बारे में.
एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आई विल बी बैक with you with the next video. Till then, enjoy this video. Thank you.